तारीफ करो उसकी। आज एक प्रोफेटिक मैसेज देना चाहता हूँ आपको, जो पवित्र आत्मा ने मुझे 3-4 दिन से बोला है। बहुतों की प्रेयर्स के आंसर नहीं आएंगे, बहुतों की प्रेयर्स के आंसर नहीं आएंगे, मुझे खुदा बाप ने बोला। और बहुत से लोग मेरे पास आएंगे भी, पास मेरे लिए प्रार्थना करके मुझे ऐसा हो जाए। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, इनको बोल तुझे प्रार्थना के नहीं, रिपेंटेंस की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है। कितनों को समझ आ रही? समझ आ रही? और मैं आपको जो बोल रहा हूँ, आप जिस चीज देखोगे भी, बहुतों के अंदर ना गिल्ट एक गिलानी सी आ गई है, खुदा मुझे नहीं सुनेगा क्योंकि मुझे पाप है, और मैं जानता हूँ जो पाप है, और जो पाप मेरे पे प्रभुता कर रहा है, मैं ना चाहते हुए भी उसी पाप में जा रहा हूँ जहां मुझे नहीं जाना चाहिए। और आपको बॉडी कंट्रोल कर रही है, आपको पाप कंट्रोल कर रहा है, आपको पवित्र आत्मा कंट्रोल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आप उसकी प्रेजेंस में नहीं हो। और दूसरा, आप रिपेंटेंस में भी नहीं हो, क्योंकि आप इससे बाहर निकलने के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। कितनों को समझ आ रही? जब तो तुम उस पाप से निकलना चाहते ही नहीं और तुम ट्राई भी नहीं कर रहे, तो तुम्हें क्या लगता है खुदा तुम्हें निकालेगा? नहीं निकाल पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने पहली प्रीचिंग जब की थी, उसने बोला मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर ने कहा बस तुझे ना अपने पाप से तौबा करनी है और मन को फिरा के मेरी ओर लगाना है, तो तभी मैं तुझे दिखूंगा और मेरे काम दिखेंगे। और ऐसा नहीं हो पा रहा, और मैं देख रहा हूँ जो स्ट्रगल कर रही है, अपने पाप के साथ फाइट कर रही है, लेकिन नहीं निकल पा रही। और मेरा बिलीव आज मसा आएगा यीशु मसीह के नाम से, तुम इस पाप से निकल जाओगे, क्योंकि वो आया तुम्हें निकालने के लिए जिस खड्डे में तुम पड़े हो। हालेलुया। अपने साथी को बोल प्रार्थना कर कि तू परीक्षा में ना पड़े। और जब तू प्रार्थना करता है तो परीक्षा तेरे लिए टेस्टमनी बन जाती है। जब तू प्रार्थना नहीं करता तो उस परीक्षा में फंस जाता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अब बहुतों का प्रेयर लाइफ अच्छी नहीं है, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, 100% मैं बोल सकता हूँ, खुदा का दास हूं मैं। अब परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि जब प्रार्थना ही नहीं कर रहे और बैठ नहीं रहे मेरे साथ, तो मैं कैसे इनका उद्धार करूं, जबकि मैं तो उद्धार देने के लिए आया हूं। उसने बोला पतरस, शैतान ने तुझे मुझसे मांग लिया, तो एक काम कर, आज रात प्रार्थना कर। इसलिए प्रार्थना कर कि तू गिर ना जाए। पतरस कहने लगा मैं तो यीशु के साथ रहता हूं, मुझे क्या जरूरत है प्रार्थना करने की। अब तुम भी कह सकते हो मैं तो जीवी चर्च जाता हूं, पास्टर वहां पर रियल प्रोफेसी करता है, प्रोफेटिक वर्ड्स देता है, होते हैं, लेकिन आप प्रार्थना नहीं करे, कैसे होगा? कितनों को समझ आ रही? अब परमेश्वर ने उसे अलर्ट किया और उसको इस बात का घमंड था कि मैं यीशु के साथ तो रहता हूं, लेकिन यीशु जो चाहता वो नहीं कर रहा था। तुम जीवी चर्च में तो हो, लेकिन तुम वचन को नहीं मान रहे, तुम परमेश्वर की कई बातों को नहीं मान रहे। और जब तुम नहीं मान रहे तो तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तुम्हें गवाही नहीं आ रही, उल्टे तुम गिर रहे हो। और परमेश्वर कह रहा है इनको बोल प्रार्थना करना शुरू करे कि तू परीक्षा में ना पड़े। परीक्षा आएगी, हाँ आएगी। क्यों आएगी? तेरा टेस्ट हो, परमेश्वर के सामने परखा जाए कि तू विश्वास योग्य है कि या नहीं है, और जो मैं तुझे देने पे हूं क्या तू उसके काबिल है कि या नहीं है। इतनों को समझ आ रही? समझ आ रही? अब बहुत से लोग पढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर ने कहा जे तेरे ऊपर है तो कितना बढ़ना चाहता है। मैं तो बढ़ाना चाहता हूं। अगर तेरा बर्तन 10 लीटर का है और तुम मुझे 20 लीटर मांग रहा है, मसा कैसे जाएगी मैं वो 20 लीटर? तुझे अपने बर्तन को चौड़ा करना होगा, और चौड़ा होगा बाय प्रेयर्स, फास्टिंग, होलीनेस, बाय बाइबल रीडिंग। कितनों को समझ आ रही? और मैं देख रहा हूं बच्चे बहुत गलतियां कर रहे हैं, स्पेशली अडल्ट्री स्पिरिट अटैक कर रही है लोगों के ऊपर, स्पेशली अडल्ट्री स्पिरिट। और मैं पवित्र आत्मा के द्वारा देख पा रहा हूं कि लोग
उसी पाप में बार बार गिर रहे हैं। एक बार निकलते हैं, खुदा साफ करता, खुदा कहता कुत्ता मत बन। कुत्ते को एक बार जब उसकी उल्टी करता उसको दोबारा चाटता, तू मत चाट उसको, उस पाप को करने के बाद तौबा कर ले, उसे मत चाट। उसने कहा सूर मत बन। सूर को एक बार नहलाओ और फिर से कीचड़ में जाता है, उसको फिर से नहलाओ फिर कीचड़ में जाता है, कहता मत बन। ये स्पिरिट है, कुत्ते की स्पिरिट, सूर की स्पिरिट, और बहुतों के अंदर है सही पाप। फास्टिंग की, प्रेयर की, निकले थोड़े दिन, प्रेयर लाइफ लो हुई, फिर से वही सिन। और जब वही सिन आया, परमेश्वर भी दुखी हो रहा, कहता सेम चीजें क्या कर रहा तू? अभी तक तुझे जवान हो जाना चाहिए था, मैच्योर हो जाना चाहिए था, अब तो बच्चा नहीं रहना चाहिए था, तो बालक नहीं रहना चाहिए था कि तुझे दूध पिलाऊं मैं बोतल पकड़ के। कितनों को समझ आ रही? वजन संहिता 51 सारी चर्च पढ़ेंगे, आज माफी मांगेंगे खुदा से, रिपेंट करेंगे और वादा करेंगे पिता यीशु आज के बाद पाप नहीं करेंगे, उस पाप को रिपीट नहीं करेंगे। और आज पिता तुम्हें साफ कर रहा, पाक कर रहा है, परमेश्वर की मर्जी है। क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे बोला जैसे जो वजन संहिता 51 को डिक्लेयर करेंगे, रूह सच्चाई से जिस तरह दाऊद ने रिपेंट किया, अगर वैसे करे तो मैं इनको अपनी प्रेजेंस दूंगा। पूरी चर्च पढ़ेगी, पढ़ो एक वर्ष करके। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार, सारी चर्च बोलो। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। तो मैं अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे दो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य
बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। सारी आमीन। चर्च बोले आमीन। जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। आज प्रभु ने तुम्हें सचमुच माफ कर दिया, चाहे तुमने पीछे कितने भी घिनौने काम क्यों ना किए हों। उसका लहू तुम्हें साफ करने की सामर्थ रखता है। और आज जिस तरह उसने दौद को पाक किया, साफ किया और खड़ा किया, तुम्हें भी कर चुका है। हालेलुया। लेकिन आज वादा करना दौद की तरह, दौद ने वापस कभी पाप रिपीट नहीं किया, कभी नहीं। और दौद कभी नहीं हारा, ना ही उसकी कुर्सी छीनेगी। शैतान तुमसे वो पोजीशन छीनना चाहता है जो तुम पोजीशन पे बैठे हो, और अगली पोजीशन पे जाने से वो रोकेगा, 100% रोकेगा। लेकिन आज अगर तुमने वादा कर लिया खुदा कि आज मैंने तेरे भवन में माफी मांगी है, तो मैं वादा करता हूं कि मैं दोबारा पाप नहीं करूंगा। उस इंसान से अपना रिश्ता तोड़ दूंगा जो मुझे पाप में गिराता है। कोई ऐसा पाप जो मेरे गुप्त मेरे अंदर है उसे छोड़ता हूं, तो परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें एक नई पोजीशन देने के लिए तैयार हूं। सब बोलो आमीन। तुम्हें आमीन बोला भी नहीं आता। खुदा कह रहा है मैं तुम्हें एक नई पोजीशन देने के लिए तैयार हूं, गवाही के साथ खड़ा करने के लिए तैयार हूं। समझ आ रही? आमीन। और पवित्र आत्मा बोल रहा है जो पाप में है उनको पता मैं पाप में हूं, 3 दिन की रिपेंटेंस फास्टिंग करेंगे। जो प्रोफेटिक मैसेज है, जो 40 में है वो भी 3 दिन की रिपेंटेंस फास्टिंग डेडिकेट करेंगे। खुदा मैं तौबा करता हूँ 3 दिन तक, मुझे अपना उदार आत्मा दे, मुझे तेरा उदार आत्मा चाहिए। कि खर्च की बातें मुझे सुना, वो बातें जो मेरी कान में तो डालता था अब मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, मुझे सुना पिता। समझ आ रही? 3 दिन की आपको फास्टिंग करनी है और 3 दिन आपको खुदा के सामने रिपेंट करना है। और जब तुम रिपेंट करोगे तुम देखना परमेश्वर तुम्हें हर्ष की बातें सुनाना शुरू कर देगा और फिर से तुम मगन हो जाओगे उसकी आत्मा से भरकर। आमीन। कितनों को समझ आ रही? क्योंकि कुछ लोगों को प्रेयर की जरूरत नहीं, कुछ लोगों को रिपेंट करने की जरूरत है। मैं लोगों पे हाथ रखूंगा, प्रेयर करूंगा और वो उसका पाप उससे लग नहीं हुआ और उसने तौबा नहीं की तो उधार नहीं आएगी। कितनों को समझ आ रही? अब पास्टर को मूर्ख नहीं बना सकते। जो पास्टर आत्मिक है ना, जो स्पिरिचुअल है, जो खुदा के साथ रहता है हमेशा, उसको पता है इसके अंदर ये पाप है और ये पाप इसको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। तो पास्टर क्या करे? आपको मसा करे, जो मर्जी करे, कुछ नहीं होने वाला। पास्टर उसे रिपेंट करवाएगा, उसको पता तौबा के बाद निजात है। कितनों को समझ आ रही? तो आपने 3 दिन रो रो के प्रार्थना करनी है, हे पिता मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, मैं मानता हूं इस बात को और मुझे छुड़ा इस पाप से। और यीशु मसीह छुड़ाने के लिए आया, वो पापियों के लिए ही आया। कितनों को समझ आई? हम भी तो पापी थे जब परमेश्वर को नहीं जानते थे। इवन पास्टर बनने के बाद भी पता नहीं कितने ऐसे पाप जो हमसे जाने जाने में हो जाते हैं। हम परफेक्ट नहीं है, इसलिए तो परमेश्वर की नीड है। कितनों को समझ आ रही? इसलिए मुझे प्रार्थना करनी पड़ती है। मैं इस बात पे डिपेंड नहीं कर सकता मेरी बॉडी बड़ी सही है, मुझे मेरा अपने ऊपर कंट्रोल है, मेरा नहीं है, मेरा पिता मुझे कंट्रोल देता है। मैं प्रार्थना करता हूँ, वो अनॉइंटिंग जो परमेश्वर मुझे देता है वो मुझे पाप को ना करने की सामर्थ देता है। कितनों को समझ आई? सब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सब प्रेयर नहीं करते। और आज का टॉपिक भी यही है। कल में जो पीछे संडे गया, प्रार्थना, फाउंडेशन ऑफ प्रेयर। प्रार्थना की नींव डालो। जब तक तुम नींव नहीं डालोगे तब तक जो खुदा बाप तुम्हारे ऊपर बिल्डिंग बनाना चाहता है, जो घर बनाना चाहता है एक बड़ा आलीशान, वो कभी नहीं बना पाएगा। इतनों को समझ आ रही? अब परमेश्वर पतरस के द्वारा काम करना चाहता है, इसलिए परमेश्वर से बोल रहा है
प्रार्थना कर कि तू परीक्षा में ना गिरे, क्योंकि तू गिर गया तो जो मैं करना चाहता हूँ, जो कॉलिंग है मेरी वो नहीं होगी पूरी। कितनों को समझ आ रही? आज के लिए से मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है। प्रार्थना कर, खुदा बाप ने तेरे लिए बहुत बड़ा सोचा है। जो तुझे दिख रहा ना वो मत देख, उसके पार देख खुदा बाप क्या करना चाहता है। और वो देख, तू प्रार्थना करके तेरी स्पिरिचुअल आइज ओपन होगी, और जैसे तेरी स्पिरिचुअल आइज ओपन होगी तो कहेगा हो गॉड मैं क्या मिस कर रहा था। कितनों को समझ आ रही? समझ आ रही? मैं क्या मिस कर रहा था। इसलिए प्रार्थना कर। परमेश्वर को पता था पतरस प्रार्थना में जाएगा और परीक्षा में नहीं स्थिर रहेगा, तो वो कलीसिया जो मैं उसके ऊपर बनाना चाहता हूँ, जो मैंने उसके ऊपर फैसले की कि तू वो पत्थर है जिसके ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक तेरे पर प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि जब तू प्रार्थना करेगा तो अधोलोक के फाटक मतलब शैतान तेरे पर प्रभुता नहीं करेगा। तू शैतान को गिराएगा और मेरे नाम से बार बार गिराएगा। आमीन। कितनों को समझ आ रही?